क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वह रहस्य जिसे जानकर इंसान का डर खत्म हो सकता है, लेकिन जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में वह गुप्त ज्ञान दिया था जो न केवल मृत्यु के भय को मिटा सकता है, बल्कि जीवन की हर समस्या का हल भी दे सकता है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब हम अपने भीतर के आत्मा को जान लेते हैं, तब हम किसी भी भौतिक सुख दुख से परे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को समझ लेता है, वह शांति को प्राप्त करता है और फिर उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि असल सुख और शांति हमारे भीतर ही है और हमें उसे बाहर से नहीं ढूंढना चाहिए। इसीलिए गीता का संदेश हमें यही सिखाता है, जीवन में कर्म करें लेकिन परिणाम से दूर रहें। हर दिन को एक नई शुरुआत माने और अपने भीतर की शक्ति से ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। गीता के ज्ञान से हमारा जीवन सहज और शांतिपूर्ण बन सकता है। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और एक सशक्त, संतुलित और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। अब सवाल यह है, क्या आप गीता के इस अद्भुत ज्ञान को केवल शब्दों के रूप में सुनकर भूल जाएंगे, या इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाकर सच में एक नई शुरुआत करेंगे? यह फैसला आपके हाथ में है। क्या आप जानते हैं कि जब हम जीवन में परेशान होते हैं, तो हम भगवान से क्यों नहीं जुड़ पाते? गीता का एक और गहरा रहस्य है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही सच्चा योगी है। हम जितना ज्यादा अपनी इच्छाओं और विचारों से विचलित होते हैं, उतना ही हम भगवान से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ते हैं, जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं, तब भगवान हमारी ओर खींचते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा सच्चा भक्त है, मैं उसका सच्चा साथी हूं। आप सोच रहे होंगे, भगवान साथ कैसे हो सकते हैं? उनका साथ हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हम अपने मन को शांत करें और हर कार्य में निष्कलंक भाव से लग जाएं। आपका जीवन क्या है? सिर्फ एक साधारण कहानी, या फिर कुछ ऐसा अद्वितीय जो लाखों दिलों को छू जाए? गीता हमें बताती है, आपका जीवन किसी और के लिए नहीं, बल्कि आपके खुद के लिए है। भगवान ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनें और उससे दिशा लें। एक साधारण सा सवाल, क्या आप अपने जीवन की सच्चाई को जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं मिलते, हम सच्चे सुख की ओर नहीं बढ़ सकते। और यही वो रास्ता है जिसे गीता के हर श्लोक में हमें समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके पास नहीं है, तो क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा है, क्या मैं भगवान से जुड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे मन में शांति है? क्या मेरी सोच सकारात्मक है? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जो अपने दिल को शुद्ध कर लेता है, वही मुझे देख सकता है। यह शुद्धता केवल आंतरिक शांति से आती है, और जब आप इसे पालेंगे, तब आपका जीवन हर मुश्किल में सबसे अधिक सुंदर लगेगा। क्या आप तैयार हैं उस शुद्धता को पाने के लिए, जो भगवान के साथ सच्चे जुड़ाव की कुंजी है? हम अक्सर जीवन में हार मान लेते हैं, क्योंकि हम परिणामों से डरते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है, विजय और हार केवल हमारे मन की स्थिति है। असल जीत तो उस परमात्मा की प्राप्ति में है, जो हमें हर रूप में प्यार करता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आत्मा में छिपी हुई है? और जब आप इसे महसूस करते हैं, तब आप किसी भी संकट को अपने आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं। भगवान हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारी असली शक्ति कभी भी हमारी बाहरी स्थिति में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सोचिए, अगर आप हर दिन गीता का एक श्लोक समझकर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो सच्चे दिल से मेरे रास्ते पर चलता है, मैं उसका मार्गदर्शन करता हूं। तो क्या आप तैयार हैं इस मार्ग पर चलने के लिए? क्योंकि जब आप इस ज्ञान को पूरी तरह से अपनाएंगे, तब आप न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा देंगे। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस सच्चे आनंद को पाने के लिए, जो हर पल आपको भगवान के साथ जुड़कर मिल सकता है? तो आइए इस अद्भुत यात्रा में श्री कृष्ण के साथ चलें और अपने जीवन को एक नया रूप दें। आपके पास यह जीवन एक अवसर के रूप में है। क्या आप इसे इस तरह जीने के लिए तैयार हैं जैसे श्री कृष्ण ने गीता में बताया है?
क्या आप खुद को और दुनिया को एक नई दिशा दिखाना चाहते हैं? यह मौका आपके पास है। जीवन की सबसे बड़ी सीख को अपनाइए और अपने हर कदम को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर कीजिए। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है और यही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी आवाज है। क्या आप ये जानते हैं कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का सत्य है। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हम न केवल शब्दों को समझते हैं, बल्कि हमारे भीतर एक नई चेतना का जागरण होता है। श्री कृष्ण ने गीता में जो मार्गदर्शन दिया है वह न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सच्चे सुख और शांति की तलाश में है। लेकिन यह सुख और शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और कर्मों में ईश्वर को समर्पित करते हैं, तब हमें वह शांति मिलती है जिसकी हम हमेशा तलाश करते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या हम अपने जीवन को इस तरह बदल सकते हैं? गीता हमें यही सिखाती है। हाँ, यह संभव है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, जब आप अपने भीतर के भगवान से जुड़ते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में करने की कोशिश करते हैं, तब हमें हर कदम पर आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है, जो व्यक्ति मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी हर आवश्यकता पूरी करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी समस्याओं से क्यों घिर जाते हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपका जीवन नकारात्मक बनता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जीवन उसी दिशा में बहता है जिस दिशा में हमारा मन और विचार जाते हैं। तो क्यों ना हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और हर काम में भगवान की उपस्थिति महसूस करें। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया, जब आपका मन पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब सोचिए, जब हम जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं तो क्या हम आत्मा को जानते हैं? गीता के अनुसार हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो एक अस्तित्व है जो समय के साथ बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन के हर पल को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें डर, चिंता और तनाव से ऊपर उठने की शक्ति मिलती है। आप क्या चाहते हैं, सच्ची शांति और संतोष या फिर बाहरी सुख और दिखावा? गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया है कि बाहरी सुख केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन जो शांति हमें अपने भीतर से मिलती है वह स्थायी और अनमोल होती है। जब हम अपने मन की इच्छाओं और अहंकार से ऊपर उठते हैं, तब हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। श्री कृष्ण का यह वचन है, जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों को करता है वही सच्चा भक्त है। आप सोच सकते हैं, क्या हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या हम अपने भीतर के दिव्य को पहचान सकते हैं? गीता के अनुसार हाँ, हम यह सब कर सकते हैं जब हम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, जब हम हर कार्य में निष्कलंक भाव से लगते हैं और जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। यही सच्चा योग है। जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तब हमारे जीवन में हर चीज सही दिशा में चलती है। जब हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख, धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मा का उत्कर्ष और भगवान से जुड़ाव है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को गीता के ज्ञान से भरपूर बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए जो आपको हर संकट से उबार सकती है? इसीलिए हर दिन को एक नई शुरुआत माने, हर पल में भगवान की उपस्थिति महसूस करें और अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करें। यही गीता का असली संदेश है। अगर आप इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारते हैं, तो आपका जीवन न केवल सुंदर होगा, बल्कि आप एक नई दिशा में अग्रसर होंगे। तो आइए इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और एक सशक्त, शांतिपूर्ण और सफल जीवन की शुरुआत करें। क्या आप इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हैं? यह मौका आपके पास है और गीता का ज्ञान केवल एक कदम दूर है। तो चलिए इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन हम क्यों उठते हैं? हमारा जीवन हर पल में एक नई चुनौती और एक नया अवसर होता है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। गीता का यही गहरा संदेश है, हम अपने भीतर की शक्ति से कहीं अधिक महान हैं, और जब हम अपने कर्मों को भगवान के नाम पर समर्पित करते हैं,
तो जीवन का हर पल एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारे हर दुख को समाप्त करूंगा। यही विश्वास है जो हमारे जीवन को सशक्त और शांतिपूर्ण बनाता है। जीवन में हर व्यक्ति को यह लगता है कि उसे कुछ ना कुछ हासिल करना है, कोई सफलता, कोई संपत्ति या कोई पहचान। लेकिन गीता हमें बताती है कि असली सफलता तो अपने आत्मा को जानने और उसे समझने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वही सच्चा विजयी है। हम जितना अपने भीतर की सत्यता को समझते हैं, उतना ही हम बाहर की दुनिया से परे हो जाते हैं और केवल उस शांति का अनुभव करते हैं जो भगवान के साथ जुड़ने से मिलती है। आपने सुना है, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। क्या आपको लगता है कि यह केवल एक आम विचार है? नहीं, गीता में यह शाश्वत सत्य है। जब हम अपने मन को सकारात्मकता से भर देते हैं तो वह हमें सकारात्मक रूप से दिशा देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मनुष्य आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह इस संसार की सभी भयानक स्थितियों से मुक्त हो जाता है। और जब हम इस सत्य को जानते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में डर नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान से जुड़ने के लिए हमें हर बार किसी मंदिर में जाना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे हर जगह और हर स्थिति में महसूस करो। भगवान का भौतिक रूप केवल हमें एक प्रतीक रूप में दिखता है, लेकिन उनकी असली उपस्थिति तो हमारे भीतर होती है। जब हम अपने मन और हृदय को शुद्ध करते हैं तब भगवान हमें अपने भीतर महसूस होते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान से मिलने का सबसे सरल तरीका है अपने दिल से उन्हें पुकारना और हर कार्य को उनकी आशीर्वाद से करना। हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम इस संसार की भाग दौड़ में खुद को खोकर रह जाएंगे या हम अपने आत्मा को पहचान कर भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे? श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, जो इस संसार के मोह से बाहर निकलकर आत्मा को पहचान लेता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। और जब हम आत्मा की शांति को महसूस करते हैं तब हम किसी भी दुख और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जीवन में हर समस्या का हल है? गीता हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर छिपा है। और जब हम अपनी आत्मा के सत्य को पहचानते हैं तो हम बिना किसी संघर्ष के उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह कभी भी हारता नहीं है। यह सत्य ही है। जब हम अपने कर्मों में स्वार्थ से ऊपर उठकर ईश्वर के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तब हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को गीता के सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए? अगर हां, तो आपका जीवन उन अनमोल खजानों की तरह हो सकता है जो हर किसी को नहीं मिलते। गीता के प्रत्येक श्लोक में वह शक्ति छिपी है जो आपके जीवन को बदल सकती है और आपको एक नई दिशा दे सकती है। अंत में यह सवाल आपके सामने है, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित करेंगे या इसे पूरी तरह से अपनाकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे? यह निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है। गीता के ज्ञान से अपना जीवन बदलिए, अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और देखिए आपका जीवन कैसे हर पल और हर दिशा में सफलता की ओर बढ़ता है। आपका जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, हम क्या सच में स्वतंत्र हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन गए हैं? जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें खुशी होती है, लेकिन जब कोई आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हम सफल होते हैं तो आत्मविश्वास से भर जाते हैं, लेकिन असफलता हमें तोड़ देती है। लेकिन क्या यह सच्ची स्वतंत्रता है? गीता हमें सिखाती है कि असली आजादी तब है जब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है वही वास्तव में मुक्त है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, हम सोचते हैं कि हम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लोग भी, परिस्थितियां भी और यहां तक कि हमारा भविष्य भी। लेकिन क्या सच में कुछ भी हमारे नियंत्रण में है? गीता हमें सिखाती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक निश्चित नियम के अनुसार चल रही है। सूरज उगता है और डूबता है, मौसम बदलते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन फिर भी
हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। यही भ्रम हमें तकलीफ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि हर चीज ईश्वर की योजना के अनुसार हो रही है, वह चिंता मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही मन से। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी असली लड़ाई किससे है? हमारे अपने मन से। हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। यह या तो अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक हम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका नियंत्रित मन है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका अनियंत्रित मन है। हम क्यों दुखी होते हैं? गीता की नजर से समझें। कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों से, लोगों से और परिणामों से उम्मीदें रखते हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि दुख का असली कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर हमारी इच्छाएं हमारे नियंत्रण में हों तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं को खत्म मत करो, लेकिन उन्हें सही दिशा दो। जब इच्छाएं ईश्वर से जुड़ जाती हैं तो वे मोक्ष का कारण बनती हैं। जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। हम मौत से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इसे अंत मानते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह अमर, अजर और अविनाशी है। अगर हम इस सत्य को गहराई से समझ लें तो क्या हमें किसी चीज का भय रहेगा? हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यही गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सच्चा सुख कहां है? लोग सोचते हैं कि सच्चा सुख पैसा, शोहरत या भौतिक चीजों में है। लेकिन अगर ऐसा होता तो अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख तब आता है जब हम भीतर से संतोषी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतोष प्राप्त कर लेता है वही सच्चा सुखी है। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? अब सवाल यह है, क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपने जीवन में अपनाकर सच में बदलेंगे? गीता हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए मिली है। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। क्या आप उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं?